हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है विनीत भारद्वाज मैथ्स। तो अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको बहुत सारे काम की वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में अब तक 9 वीडियोज़ हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़्यादा ही वीडियोज़ मिलें। ऐसे ही 10th क्लास 9th क्लास हर क्लास के लिए मैंने वीडियोस डाल रखी हैं इसमें। अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो तो इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग अपने न्यू टॉपिक पर, जिसमें आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन क्या होते हैं? एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अगर एफ ऑफ माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है और वो बन जाता है माइनस का एफ थीटा। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल, कभी भी लिखा हो साइन ऑफ माइनस थीटा, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा तो हम इसको माइनस साइन थीटा बोल सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, टेन ऑफ माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा होता है। ओके। साइन का उल्टा क्या होता है? कोजेक। तो कोजेक ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कोजेक थीटा होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने दो फंक्शन तो लिखे ही नहीं, कॉस और सेक। तो बच्चों वो होता है हमारा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जिसमें हम बोलते हैं कि एफ ऑफ माइनस थीटा एफ ऑफ थीटा के ही इक्वल होता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का साइन आता है तो वो माइनस का साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, गायब हो जाता है। इसका एग्जांपल देखो, इसमें दो एग्जांपल है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा के, ऐसे ही सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। तो बाई चांस सपोज आपके पास ऐसा आ गया साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे कि ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, बिकॉज ये एक ऑड फंक्शन है। लेकिन कभी ऐसा आ गया कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो हम बोलेंगे ये कॉस ऑफ 30 डिग्री ही है, बिकॉज माइनस का साइन अंदर गायब हो जाता है, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन होता है इसलिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को बाइफरकेट किया। अब इसके बाद आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए जो कि आपने 10th क्लास में भी सीखी होगी। तो टेबल के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, 0 30 डिग्री मतलब कि पाई/6, फिर आता है 45 डिग्री जो कि पाई/4 होता है, फिर आता है 60 डिग्री जो कि पाई/3 होता है, फिर होता है हमारा 90 डिग्री जो कि होता है पाई/2। इसके बाद हम बहुत सारे बना सकते हैं, 180 डिग्री, फिर होता है हमारा 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो ये उतने ज़रूरी नहीं होते, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये वाले एंगल्स पर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो वैल्यूज़ आएगी वो आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन में ये ज़ीरो होता है, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1 होता है, फिर ये होता है 0 -1 और 0। क्लियर। ऐसे ही फिर हम कॉस का पढ़ते हैं, कॉस में इसका उल्टा हो जाता है, मतलब ये 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। कॉस 180 जो होता है वो होता है हमारा -1, फिर ये होता है 0, फिर ये होता है 1। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 10, 10 में 0, ये होता है हमारा 1/√3, ये 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड होता है जिसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं, लेकिन नॉट डिफाइंड एक अच्छी टर्म होती है तो आप नॉट डिफाइंड लिख लेना इन्फिनिटी के साइन की जगह। ये 0, फिर से ये नॉट डिफाइंड और फिर ये 0। फिर बाकी की जो 3 बज गए कोजैक सेक कॉट वो साइन कॉस और टेन के उल्टे होते हैं तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्लियर हो गया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो, फटाफट से लिख लो इसको। तब तक मैं देख लेता हूँ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है ना। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो आपको फाइंड करनी है साइन 315 डिग्री की वैल्यू। अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? अभी तक तो हमने सिर्फ सीखा था कि साइन की वैल्यू हमें पता है 0, 30, 45, 60। और आज की इसी वीडियो में हम लोगों ने सीखा जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल
180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, उन पे भी हमने सीखा। लेकिन 315 डिग्री कैसे निकालें? तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप ये सोचिए कि 315 डिग्री 360 के कौन से मल्टीपल के पास में है, 360 के कौन से मल्टीपल के पास में है। तो आपको पता चलेगा तो खुद 360 के पास में है। 360 का मल्टीपल का मतलब होता है 360 वन ज़ा 360, 360 टू ज़ा 720, 360 थ्री ज़ा 1080, 360 फोर ज़ा 1440। या तो 360 सोच लो या 180 का मल्टीपल भी सोच सकते हो, दोनों सही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं 360 से करवा रहा हूँ। तो अब एक काम करो, आप 360 में से माइनस कर दो 315 डिग्री, बताओ कितना आएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, तो 45 आ जाएगा। तो 315 को लिखा जा सकता है 360 माइनस 45। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? ओके। अब आपको एक बात याद रखनी है कि 360 डिग्री का मतलब ज़ीरो ही होता है एक्चुअली। क्यों होता है वो भी समझा देता हूँ। ये 0 डिग्री होता है, आपको पता है। ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री तो 0 डिग्री, फिर 90, 180, 270, दोबारा किस पे आ गए हम? 360 डिग्री पे। तो 0 डिग्री वाली भी यही लाइन होती है, 360 डिग्री वाली भी यही लाइन होती है। इसलिए जहाँ जहाँ पे 360 लिखा होता है वहाँ पर हम ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो वही अब मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ। 360 माइनस 45 था, 360 को मैंने ज़ीरो मान लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 45। अब साइन ऑड फंक्शन होता है कि इवन होता है? ऑड, जिसकी वजह से माइनस का साइन बाहर आ जाता है और ये माइनस का साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाई थी, वो होती है 1/√2। तो इसका आंसर हो गया माइनस का 1/√2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसको एक और मेथड से करा जा सकता था, वो भी बता देता हूँ। 360 माइनस 45 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर से ये 360 डिग्री। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तब हम 360 डिग्री तक नहीं पहुँचे हैं, 360 डिग्री से पहले ही है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 360 माइनस थीटा होगा। तो इसका मतलब हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये जो साइन लिखा हुआ है ये नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस का साइन आ गया। और 360 की वजह से साइन चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा, और फिर से आ जाएगा माइनस का 1/√2। तो ये मेथड भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछो सर कौन सा अच्छा लगता है आपको, मेरे को तो पहले वाला ईजी लगता है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आप मेरे को करके बताओ, कॉस 210 डिग्री। अब 360 से तो ये तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो एक काम करते हैं 180 की टेबल पढ़ना चालू करते हैं। 180 के कौन से मल्टीपल के ये पास में है? ऑब्वियसली 180 वन जा, इसीलिए हम इस कॉस 210 को लिख सकते हैं। कॉस 180 में क्या प्लस करें ताकि 210 आ जाए? 30। ठीक है। अब 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, मैंने आपको बता रखा है, दोबारा से लिख देता हूँ। 180, 360, 540, 720, ये जितने भी 180 के मल्टीपल्स होते हैं इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, इसीलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, और एंगल आ जाता है ये वाला 30 डिग्री। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊं कि माइनस का। तो 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये वाला क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस का कॉस 30 होगा। कॉस 30 की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी आपको, जो कि होती है √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का √3/2। समझ में आ गया अच्छे से? चलो एक और पार्ट करते हैं इसी का। फिर आता है कॉस ऑफ माइनस 480 डिग्री। कॉस ऑफ माइनस 480 डिग्री। सबसे पहले आप ये सोचिए, कॉस के अंदर एक नेगेटिव साइन आ चुका है, तो कॉस एक ऑड फंक्शन होता है या इवन फंक्शन होता है? कॉस एक इवन फंक्शन होता है, जिसकी वजह से माइनस का साइन हम गायब कर सकते हैं। और रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर आप ये लिख सकते हो कि सिंस कॉस थीटा इज़ एन इवन फंक्शन, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ओके। अब 480 जो है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 360 का मल्टीपल या 180 का मल्टीपल। सपोज़ 360 सोचा आपने, तो 360 बन जा 360। अब 360 में कितना ऐड करना पड़ेगा? मतलब 100 से ज़्यादा ही ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, 120। तो 120 की वैल्यू भी हमको नहीं पता, हालांकि मैंने टेबल में लिखवा दी थी, लेकिन आप भूल जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए हम इसको 180 की मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 18 थ्री ज़ा 54। तो हम इसको 540 माइनस कुछ लिख सकते हैं, जो कि होगा पक्का 60 डिग्री।
540 में से 60 माइनस कर देंगे तो 480 आ जाएगा। अब ये जो 540 डिग्री है ये 180 इंटू 3 है, ये याद रखना, 180 इंटू 3 है। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। ये 180, ये 180 इंटू 2, ये 180 इंटू 3। दोबारा से बता देता हूँ, 180 डिग्री, दोबारा से 180 डिग्री घूम गया मतलब कि टोटल 360 हो गया, दोबारा 180 डिग्री घूम गया मतलब 540 डिग्री। ठीक है। सपोज़ नहीं आ रहा समझ में, एक और मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ। 0, 90, 180, 270, 360। 360 में 90 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 450। 450 में 90 प्लस कर दो 540। तो ये वाला जो है, ये वाली जो साइड है ये होगी एक्चुअली 540। अब -60 डिग्री लिखा है मतलब कि हम इस क्वाड्रेंट में होंगे। ये है सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें कॉस नेगेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ साइन और कोजेक ही पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोजेक पॉजिटिव होते हैं। ये जो कॉस लिखा हुआ है ये नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन लगा सकते हैं। 540 180 का मल्टीपल है, जिसकी वजह से कॉस का कॉस ही रहेगा। और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से पॉज करके। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी करा के दिखाता हूँ। देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जो ये 480 है, हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि ये 360 प्लस 120 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते थे। अब 360 को हम 0 के इक्वल मान सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस 120 के, कॉस 120 के। अब 120 डिग्री की वैल्यू हमको आती नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। ये 30 डिग्री इधर आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है। ये 90 है, प्लस 30 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस का साइन लगा देंगे और फिर से हमारे पास -1/2 आ गया। तो ये एक और मेथड है, ये भी इजी मेथड है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए आप वो कर लो। इसलिए मैं अलग अलग मेथड से बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली कि एक बच्चे को सारे ही मेथड समझ में आ जाएं उतने अच्छे से। टीचर क्या है, टीचर तो पढ़ा पढ़ा के थक चुका है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन जो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी समझने की बहुत ज़रूरत होती है। अब फोर्थ पार्ट एक और क्वेश्चन करके बताइए। साइन ऑफ -1125 डिग्री, ये करके बताओ। नेगेटिव साइन आ गया अंदर। हमें पता है साइन ऑड फंक्शन होता है कि इवन फंक्शन होता है। सोचिए मत कि मैं बताऊंगा, आप पहले अपनी नोटबुक में पीछे जाइए और चेक करिए कि साइन जो होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है, जिसकी वजह से माइनस का साइन बाहर आ जाता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 1125 डिग्री। रीज़न में क्या लिख देंगे कि साइन थीटा इज़ ऑड फंक्शन, या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आप ये सोचो 1125 किसके पास में है, ये है पास में 1080 के, जो कि 360 इंटू 3 होता है। 1080 क्या होता है, 360 इंटू 3। आपको ये पता होना चाहिए कि 360 की टेबल क्या होती है। 360 वन ज़ा 360, 362 ज़ा 720, 363 ज़ा 1080, 364 ज़ा 1440। इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मेरे को आते हैं लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज उसके बाद आपको नीड नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, मतलब इस तरीके के कंसेप्ट पूछेगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 ही यूज़ होते हैं। तो जो 1125 है वो पक्का 1080 के पास में है, तो हमने वो लिख दिया। अब कितना ऐड करें ताकि 1125 आ जाए, इसके लिए हम 1125 में से 1080 को माइनस कर सकते हैं। कर दो माइनस, 5 में से 0 गया 5, 112 में से 108 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। तो इस बात का ये मतलब होता है कि 1080 में 45 प्लस करा तो 1125 आ गया। अब देखो, ये 1080 360 का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल, ये 360 वन ज़ा 360, 362 ज़ा 720, 363 ज़ा 1080। मतलब ये 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, 1440 डिग्री, इन सबको हम इक्वल मान सकते हैं किसके, 0 डिग्री के। इसलिए 1080 को हम इक्वल मान सकते हैं 0 के, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस का 1/√2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताओ सॉल्व करके कि भाई कोजेक 390 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोजेक 390 की। अब आप ये सोचो 360 के कौन से मल्टीपल के पास में, 360
इसीलिए इसको लिखा जा सकता है कोजेक 360 प्लस 30। अभी जैसे मैंने बताया 360 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है कोजेक 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 और ये कोजेक 30 हो जाएगा 2, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। फटाफट से नोट करते रहो पॉज कर करके। एक और देखिए, अब बताओ कॉट 570 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉट 570 डिग्री, अब 570 डिग्री जो है वो 360 की टेबल अगर आप पढ़ोगे, 361 जा 360, 362 जा 720, तो गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं 180 की टेबल पढ़ना चाह रहा हूँ। तो ये 540 के पास में आ रहा है, 180 की टेबल भी आपको आनी चाहिए। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, इस तरीके से बाद में बस ज़ीरो लगाते रहो। तो 570 किसके पास में आ रहा है? 540 के, इसीलिए इस 570 को लिखा जा सकता है 540 प्लस कितना 30 डिग्री। अब 540 18 का या 180 का 3 टाइम्स है, तो जैसे 181 जा 180, 182 जा 183 जा, मतलब 540 यहाँ पर आएगा। अब 540 में प्लस करा जा रहा है, प्लस करा जा रहा है तो हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो प्लस का ही आएगा। और क्योंकि ये 180 का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं। कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर हो गया √3। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। एक और क्वेश्चन, अब सॉल्व करके बताओ tan ऑफ 480 डिग्री, tan 480 डिग्री कितना होता है? इसको लिख सकते हैं हम tan 360 डिग्री प्लस कितना 120 डिग्री, राइट। 360 को 0 के इक्वल मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan 120 डिग्री। tan 120 को लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30। 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा cot 30। इसका मतलब होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस का साइन लगा दिया। cot 30 होता है √3, इसलिए इसका आंसर हो गया माइनस का √3। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से। आई होप अब तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, समझ में आने लग गया होगा कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन करके बताओ, cos ऑफ 270 डिग्री, इसको कैसे लिखा जा सकता है? cos ऑफ 270 डिग्री को, cos 270 डिग्री जो होता है ये होता है cos 180 प्लस 90, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा cos 90। 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें cos नेगेटिव होता है, माइनस का 0 मतलब कि 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक और करके बताओ। अब सपोज रेडियन में दे दिया 19π/3, तो कैसे करेंगे 19π/3 को? देखो, एक तरीका तो ये है कि इसको डिग्री में चेंज कर दो, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको रेडियन में ही सॉल्व करेंगे। कैसे? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज 19 बड़ा नंबर है 3 से, तो सबसे पहले 19 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 6 18 माइनस करके 1 आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो QR/D, QR/D। Q का मतलब होता है क्वोशिएंट, R का मतलब होता है रिमाइंडर, D का मतलब होता है डिवाइज़र। तो ये जो 19/3 आपको दिखाई दे रहा है, Q मतलब कि 6, R मतलब कि 1 और D मतलब कि 3। यहाँ पर भी पाई लगा दो और 1/3 के आगे भी पाई लगा दो, मतलब कि पाई, और इसमें प्लस का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा 6π प्लस π/3। सॉल्व भी करके देख लो, 6 × 3 18, 18 प्लस 1 19, तो 19π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6π है, 6π पाई का मल्टीपल है, और मैंने बताया था पाई के मल्टीपल्स पर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो tan का तो tan ही रहेगा, साथ में आ जाएगा π/3। आपको ये सोचना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके लिए आप क्वाड्रेंट बना लो ऐसे, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π। 6π प्लस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस का साइन आएगा। और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, तो इसका आंसर हो गया √3। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करते हैं सी टाइप का, रेडियन वाला। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है साइन ऑफ -11π/3। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि साइन एक ऑड फंक्शन होता है कि इवन फंक्शन होता है। ऑड होता है, इसलिए माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 11π/3। रीजन में लिख दो, सिंस साइन थीटा इज ऑड फंक्शन। साइन थीटा कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। अब 11/3 को ध्यान से देखो। 11/3 जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड कर सकते हैं हम 11 और 3 को। 3 3 ज़ा 9, माइनस करा 2 आ गया। QR/D की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? QR/D 3/2/3। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3π प्लस 2/3π। पहला तरीका तो ये है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11π/3 आ गया। लेकिन जब हम इसको आगे लिखेंगे तो ये 2π/3 की फॉर्म में आएगा, जो भी एंगल बनेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि हम कोई ऐसा एंगल लाए यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता हो। तो एक काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 3 की टेबल में 11 के पास में कौन सा नंबर आता है। 3 की टेबल में 11 के पास में कौन सा नंबर आता है? वो है 4। 3 4 ज़ा 12 होता है। तो इसको लिखने का एक मेथड और हो सकता है कि हम इधर लिख दें कि ये 12π है। 12π में से अगर हमने π/3 माइनस कर दिया, नहीं एक मिनट रुको, हमें इसको 12 बनाना है ना, तो 12 के लिए हम इसको लिख सकते हैं 4π माइनस π/3। अब हो जाएगा, देखो 4 3 ज़ा 12, 12 में से पाई माइनस करा तो 11π और नीचे 3 आ जाएगा। तरीका समझ में आया है? कि 3 की टेबल पे ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे 12 आ जाए? 4, तो 4 इधर लिख दिया। फिर क्योंकि वो नंबर बड़ा है 12, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। अब 4π जो होता है 0, 2π, 4π, 6π, ये सारे के सारे ज़ीरो के इक्वल होते हैं। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस का π/3। फिर से क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन होता है, इसलिए जो ये माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा। एक माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन है इस बार कॉट ऑफ -15π/4। कॉट ऑफ -15π/4। कॉट एक ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? चेक करो नोटबुक में। ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का कॉट 15π/4। रीज़न क्या लिख देंगे? कि सिंस कॉट थीटा इज़ ऑड फंक्शन। अब फिर से देखो, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो ये जो 15 ऊपर लिखा हुआ है, ये 12 के पास में है कि 16 के पास में? 16 के। इसीलिए लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि 4π माइनस π/4। क्यों? 4 4 ज़ा 16, 16 में से पाई को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 15π/4। 4π फिर से ज़ीरो के इक्विवेलेंट होता है, तो 0 माइनस π/4, ये माइनस π/4 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि फिर से कॉट एक ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस का साइन बाहर जाएगा, बाहर वाले माइनस के साइन के साथ मिलकर ये प्लस बना देगा। प्लस का कॉट π/4। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और कॉट 45 कितना होता है? 1। इसका आंसर हो गया प्लस का 1। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। मेरे को लगता है कि आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।